जय 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 माँ, जय 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 माँ, जय 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 माँ, जय 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 माँ। हो दिन गए ने, जय हो दिन गए ने, जय माँ। हो दिन गए ने नरातिਆਂ ਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਦਾਤੀਏ। दिन गए ने नरातिਆਂ ਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਦਾਤੀਏ। ਭੋਲੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਦਾਤੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਦਾਤੀਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਗਏ ਨੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਦਾਤੀਏ। ਭੋਲੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ चिट्ठी पाई दाती। जय माता दी। मेरे पीछे भैरव घाटी है। कहा जाता है माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भक्तों को भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने जरूरी होते हैं। अगर आप भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते हैं तो मान्यता के अनुसार आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। भैरव घाटी जाने के लिए आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर आप रोपवे का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहले पता होगा, रोपवे टिकट काउंटर सामने जो मनोकामना भवन है उसके अंदर होता था, लेकिन अभी पिछले महीने रोपवे टिकट काउंटर को बदलकर यहाँ दुर्गा भवन के नीचे बना दिया गया है। दुर्गा भवन के नीचे आपको लाइन में लगकर अपनी रोपवे की टिकट लेनी होगी। आपको बता दें, आप जितने भी सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं, आप सभी को रोपवे की टिकट लेने की लाइन में लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक आदमी आप सभी की टिकट ले लेगा। आप सभी को अपनी अपनी टिकट लेनी पड़ेगी। एक आदमी को एक ही टिकट दी जाएगी। पर टिकट आपको 100 रुपए देने होते हैं। 100 रुपए में आप भैरव घाटी जाकर वापिस माता रानी जी के भवन पर आ सकते हैं। 3 अक्टूबर 2024 से माता वैष्णो देवी जी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और नवरात्रों के लिए रूम की और डॉर्मेट्री की बुकिंग 1 अगस्त 2024 को माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएगी। आप 1 अगस्त 2024 को सुबह 10 बजे माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद अक्टूबर महीने के लिए रूम और डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं। माता रानी जी के दरबार में बात करें मौसम की, मौसम पूरी तरह से बिल्कुल नॉर्मल है। ना ही गर्मी है ना सर्दी है। आने वाले अगले 2-4 दिनों में हो सकता है हल्की सी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वैसे कोई ज्यादा बारिश आपको देखने को नहीं मिलेगी। जुलाई और अगस्त महीने में माता रानी जी के दरबार में बारिश होती रहती है। बारिश का मौसम है। भारत के हर राज्य में, हर शहर में आपको बारिश देखने को मिल रही होगी। ऐसे पहाड़ों में बारिश होती रहती है, तो आपको कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। वहीं बात करें भीड़ की, तो भीड़ भी कोई ज्यादा नहीं है। बहुत खुले दर्शन माता रानी जी अपने दरबार में आने वाले भक्तों को दे रही हैं। आज मैं जब सुबह दर्शन करने गया तो मुझे 15 मिनट लगे। मैं 15 मिनट में माता रानी जी के दर्शन करके बाहर आ गया। आप भी माता रानी जी के दरबार में आइए और माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए। बोलो जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। कटरा रेलवे स्टेशन, जहां के लिए आपको भारत के हर बड़े शहर से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। आप ट्रेन में सफर करने के बाद माता वैष्णो देवी जी के कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। आप कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर सबसे पहले एक काम करें, माता रानी जी का जयकारा लगाएं और उसके बाद कटरा रेलवे स्टेशन पर बने इस यात्रा पर्ची काउंटर पर आकर आप अपना अपना RFID कार्ड लेना ना भूलें, क्योंकि बिना RFID कार्ड के आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर नहीं जा सकते। RFID कार्ड बिल्कुल फ्री मिलता है। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। RFID कार्ड की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है, इसीलिए आप सभी जितने भी मेंबर माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं, सभी इस यात्रा पर्ची काउंटर पर आकर लाइन में लगकर अपना अपना RFID कार्ड ले लें। RFID कार्ड लेने के बाद आप कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर बने इस ऑटो स्टैंड पर आकर यहां से ऑटो ले सकते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन से कटरा बस स्टैंड तक जाने के लिए आपको पर ऑटो के 160 रुपए देने होते हैं। अगर आप कटरा रेलवे स्टेशन से सीधे बाणगंगा मेन द्वार तक जाते हैं तो आपको 260 रुपए देने होते हैं। आप जहां भी जाना चाहते हैं ऑटो में बैठकर अपने होटल धर्मशाला जा सकते हैं। अब आप कटरा मेन चौक पर पहुंच चुके हैं। कटरा मेन चौक पर पहुंचकर अब आपके मन में ख्याल आएगा कि आपको अच्छा और सस्ता होटल कहां मिलेगा। तो इसके लिए भी चलिए हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर आपको सस्ता रूम तो मिलेगा ही, लेकिन रूम के साथ साथ आपका सामान भी वहां पर जमा हो जाएगा। तो चलिए हम पहुंचते हैं कटरा मेन चौक पर बने
J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर। सामने जो आप सफेद रंग की बिल्डिंग देख रहे हैं, आपको इसी बिल्डिंग के अंदर आ जाना है और आप यहाँ पर बहुत ही अच्छा रूम लेकर रुक सकते हैं। तो सभी भक्तों को जय माता दी। देखिए, जैसे कि आप हमारी वीडियो देखते हैं और वीडियो देखकर बार बार आप कमेंट करते हैं कि हमें कटरा में कोई ऐसा सस्ता सा होटल बताइए या कोई ऐसी अच्छी और नज़दीक, जो कटरा बस स्टैंड के नज़दीक हो, जहां से आपको RFID कार्ड मिलता है और RFID कार्ड लेके आप सीधे बाणगंगा द्वार की ओर प्रस्थान कर सके। मैं अभी मौजूद हूं बिल्कुल कटरा मेन चौक पर, पानी के फव्वारे के बिल्कुल सामने J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस की बिल्डिंग है। वाइट रंग की बिल्डिंग आपको दूर से ही दिख जाएगी और इस बिल्डिंग के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर इतने अच्छे और सस्ते रूम मिल जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ अभी सर हैं। सर, आपका नाम? संजू। मेरे साथ अभी संजू जी हैं और जो कि यहाँ के स्टाफ मेंबर हैं J&K टूरिज्म ऑफिस के। और अभी मैं जहाँ बैठा हूँ इस रूम के अंदर 8 बेड लगे हुए हैं। एक बेड ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे इस तरीके से यहाँ पर 8 बेड लगाए गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ये 8 बेड वाला रूम आपको यहाँ पर मात्र 1120 रुपए में मिल जाएगा। 1120 रुपए ना सर? बिल्कुल 1120 रुपए में बिल्कुल नीट एंड क्लीन ये आपको रूम यहाँ पर मिल जाएगा। आपके साथ अगर 1 या 2 कोई छोटा बच्चा है तो बच्चा भी एडजस्ट हो सकता है। 8 बेड है, आप यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। और सर, इसकी जो बुकिंग होती है वो बुकिंग कैसे करा सकते हैं? हमारी साइड है jktdc.co.in। अच्छा, वेबसाइट पे जाके भी करा सकते हैं। और अगर कोई वेबसाइट पे जैसे नहीं बुकिंग कर पाया तो डायरेक्ट यहाँ पर आता है तो उसको मिल जाएगा रूम? जहाँ जो खाली होगा तो हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि देखिए अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा, और अवेलेबल होगा तो ये मना क्यों करेंगे? तो सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं, मैं इनकी वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वेबसाइट पर जाकर जिस डेट को आप यहाँ आना चाहते हैं उस डेट की बुकिंग पहले से करवा लें। और अगर इन केस आप ऑनलाइन में बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप जैसे ही कटरा मेन चौक पर पहुंचेंगे, J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस की वाइट रंग की बिल्डिंग आपको दूर से दिखाई दे जाएगी पानी के फव्वारे के सामने। आप यहाँ रिसेप्शन पर आएँ और हमारे यात्रा लाइफ यूट्यूब चैनल का नाम आप जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो देखकर पता चला था। और इनकी कोशिश ये रहेगी कि अगर रूम अवेलेबल हुआ तो आपको मना नहीं करेंगे, आपको रूम यहाँ पर मिल जाएगा। साथ में नहाने के लिए वॉशरूम की भी सुविधा है। देखिए, अटैच वॉशरूम आपको नहीं मिलेगा, कॉमन वॉशरूम है, आपको कॉमन वॉशरूम मिलेगा। पंखे लगे हुए हैं, ब्लैंकेट आपको मिल जाएंगे, सर्दी के समय ब्लैंकेट भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आकर आप रुकेंगे तो आपके 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो आपको अगर मार्केट में घूमना है तो सामने ही मार्केट है, मेन बाजार की मार्केट है, और बिल्डिंग के साथ में ही RFID कार्ड काउंटर है, जहां से आप अपना RFID कार्ड लेकर बाणगंगा मेन द्वार की ओर जाकर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। और सर, यहाँ पर रूम भी हैं, अगर किसी को पर्सनल AC रूम लेना हो? AC वाला मिल जाएगा, नॉन AC मिल सकता है। AC नॉन AC दोनों मिल पर्सनल रूम भी है। सकता है। तो जो AC का जो रूम है उसके क्या चार्जेज है? AC का रूम का प्राइस अभी 1680 चल रहा है। 1680 रुपए है, डबल बेडरूम डबल बेड और वॉशरूम है, अटैच वाशरूम है। और जो नॉन AC है? नॉन AC का है 1092। 1092। तो अगर आप यहाँ पर पर्सनल रूम लेना चाहते हैं तो देखिए रूम भी आपको मिल जाएगा। आप होटल में जाते हैं 2000 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये, और जब नवरात्रि होते हैं तो होटल वाले, जैसे आपको पता है, मनमानी के रेट मांगते हैं, 4-4000 रुपये आपसे मांग लेते हैं। तो आपको होटल में पैसा खराब करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आएँ, काफ़ी नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पर रूम मिलेंगे, गद्दे लगे हुए हैं, ब्लैंकेट आपको मिल जाएंगे। और जैसे कि हमें पता है ये तो 8 बेड वाला रूम है, अगर आप 8 मेंबर है तो 8 बेड वाला ले सकते हैं। पिछली बार जब मैं आया था मुझे बताया गया था कि 4 बेड वाला रूम भी आपके पास है 672 रुपये में। देखिए, अगर आप 3 या 4 मेंबर हैं तो आप यहाँ पर 4 बेड वाला रूम भी ले सकते हैं, जो कि आपको मात्र 672 रुपये। आप सोच के देखिए 672 रुपये में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। यहाँ इस बिल्डिंग से बाहर जाके आप देखिए, कुछ भी नहीं आएगा। आप माता रानी जी का प्रसाद भी अगर लेके जाते हैं घर पे तो वो भी आप 1000 रुपये, 1500 रुपये का कम से कम लेकर जाते हैं। तो 672 रुपये में आपको यहाँ पर 4 बेड वाला रूम मिल जाएगा। तो आप जब भी माता रानी जी के दर्शन करने आए, आप यहाँ पर J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस में आकर यहाँ पर रूम लेकर रुक सकते हैं। जय माता दी। मैं अभी कटरा मेन चौक पर मौजूद हूँ और मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है।
अभी अभी बारिश होकर रुकी है और काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है और बादल छाए हुए हैं, किसी भी समय दोबारा से बारिश हो सकती है। यहाँ पीछे सामने पर्वत पर विराजमान है श्री माता वैष्णो देवी। और बात करें तो देखिए भीड़ की, अभी कटरा में तो वैसे कोई ज़्यादा अभी इतनी भीड़ नहीं है और माता रानी जी के दरबार में भी कोई अभी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। और चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं माता रानी जी के दरबार में। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। कौन कौन भक्त आज मेरे साथ माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जाना चाहता है, कमेंट में माता रानी जी का जयकारा लगाकर अपनी हाजिरी दे। बोलो जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। और देखिए कटरा से हम अभी लगभग 5 से 7 मिनट हुए हमें चले हुए और बाणगंगा मेन द्वार की ओर हम बढ़ रहे हैं। और रास्ते में जैसे कि जब आप बाणगंगा मेन द्वार की ओर बढ़ते हैं तो आपको माता रानी जी की चुनरी से बंधा हुआ ये पेड़ नजर आता है। माता रानी जी के भक्तों के मन में माता रानी जी के प्रति देखिए इतनी सच्ची श्रद्धा है कि भक्त यहाँ पर सच्चे मन से माता रानी जी की चुनरी बांधते हैं और माता रानी भी अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती है। अभी हम बढ़ रहे हैं बाणगंगा मेन द्वार की ओर और जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी। और बाणगंगा मेन द्वार से आपको अपना RFID कार्ड चेक कराना होता है। जब आप अपना RFID कार्ड चेक कराएंगे तभी आपको बाणगंगा मेन द्वार से आगे जाने दिया जाएगा। और जब आप इसी मार्ग से होते हुए बाणगंगा मेन द्वार की ओर आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर भक्तों का विश्वास इस पेड़ में नजर आता है। माता रानी जी का नाम लेकर भक्तों ने यहाँ पर चुनरी बांधी हुई है और सिर्फ चुनरी बांधने से ही माता रानी अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती है। तो चलिए माता रानी जी का नाम लेकर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पूरी यात्रा के वो सुंदर नज़ारे हम आपको दिखाते रहेंगे, जिसके लिए आप हमारे साथ इस यात्रा में आखिर तक बने रहें। और आप कहाँ से हमारी इस यात्रा की वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बोलो जय माता दी। ये है बाणगंगा मेन द्वार। यहाँ से माता वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू होती है। यहाँ से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपका सामान और आपका RFID कार्ड चेक किया जाता है। आप यहाँ पर अगर बिना RFID कार्ड के आएंगे तो आपको माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं आप जैसे ही बाणगंगा मेन द्वार क्रॉस करेंगे तो आपको आपके बच्चे के लिए यहाँ से ऐसे वॉकर मिल जाते हैं। आप अपने बच्चों को इन वॉकर में बिठाकर यात्रा करवा सकते हैं। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो पैदल माता रानी जी के भवन तक पहुँचने में आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। आप अपने बच्चों को इन वॉकर में बिठाते हैं तो इसके लिए आपको 540 रुपये एक साइड के देने होते हैं। अगर आप घोड़े से यात्रा करते हैं तो घोड़े के लिए आपको 1250, पालकी के लिए 3150। और अगर आप बैटरी कार से यात्रा करते हैं तो बैटरी कार यहाँ से माता रानी जी के भवन तक नहीं जाती है। बैटरी कार के लिए आपको 6 किलोमीटर की यात्रा करके हेमकोटी वाले मार्ग पर बने बैटरी कार स्टैंड पर जाना होगा। बैटरी कार स्टैंड पर पहुंचने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको टिकट मिलेगी या नहीं, क्योंकि बैटरी कार की टिकट लेने के लिए आपको कम से कम 1 घंटे का या 2 घंटे का इंतजार करना पड़ सकता है। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा स्नान घाट पर। यहाँ पर आप बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान करें। और अगर आप अपने बच्चे का मुंडन करवाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे का मुंडन भी यहाँ पर करवा सकते हैं। श्राइन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर मुंडन की फ्री शॉप बनाई गई है। आप अपने बच्चे का मुंडन करवाएं, पवित्र बाणगंगा में स्नान करें और उसके बाद माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान करें। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए लगभग 10 मिनट चलने के बाद हम आ पहुँचे हैं चरण पादुका मंदिर पर। चरण पादुका मंदिर के अंदर आप सभी भक्तों को माता रानी जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। ऐसी मान्यता है, यहाँ पर माता रानी जी ने पीछे मुड़कर भैरव बाबा जी को देखा था और यहाँ पर माता रानी जी के श्री चरण विराजमान हैं। बोलो जय माता दी। चरण पादुका मंदिर से लगभग 1.5 से 2 घंटे की यात्रा करने के बाद हम आ पहुँचे इंद्रप्रस्थ भोजनालय पर। जैसे ही हम इंद्रप्रस्थ भोजनालय पर पहुँचते हैं, यहाँ से माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता अर्धकुंवारी होते हुए जाता है
दूसरा रास्ता हेमकोटी होते हुए जाता है। अगर आपको बैटरी कार से यात्रा करनी है तो आप हेमकोटी वाले मार्ग से जा सकते हैं। अगर आपको अर्धकुंवारी पर गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो आप अर्धकुंवारी वाले मार्ग से जा सकते हैं। और देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया, बैटरी कार की टिकट आपको लेनी है तो आप काउंटर पर जाकर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको कहूँगा कि काउंटर से टिकट लेने के चक्कर में आपका काफ़ी समय खराब हो जाता है। आप ऑनलाइन माता वैष्णो देवी जी की वेबसाइट पर जाकर बैटरी कार की टिकट, हेलीकॉप्टर की टिकट, रूम, डॉर्मेट्री सब कुछ माँ वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। क्योंकि ऑफलाइन में आपको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो काउंटर पर आने के बाद पता चलेगा। और अगर मिल भी गई तो आपको कम से कम 1 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ऑनलाइन वालों को टिकट दी जाती है। अभी यहाँ मेरे पीछे ये बैटरी कार टिकट काउंटर है, यहाँ पर श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं। सबसे पहले ऑनलाइन वालों को टिकट दी जाती है, उसके बाद अगर स्लॉट बच जाता है तो ऑफलाइन वालों को टिकट दी जाती है। तो इसीलिए आप कोशिश करें ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक कर लें। आपको 450 रुपये पर पर्सन देने होते हैं, ऑनलाइन ही पेमेंट करनी होती है। उसके बाद आपको टिकट मिल जाती है। टिकट को डाउनलोड कर लें और टिकट का जो समय होता है उस समय से आप 20 मिनट पहले यहाँ पर काउंटर पर आ जाएं। 20 मिनट पहले आकर आप अपनी बुकिंग की स्लिप दिखाएं। यहाँ से आपको अपनी बैटरी कार की टिकट, बैटरी कार का नंबर आपको बताया जाएगा। फिर आप बैटरी कार में बैठकर माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। और यहाँ से माता रानी जी का जो भवन है 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हम पैदल पैदल माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ रहे हैं। आपको अगर बैटरी कार की टिकट लेनी है तो आप जो ये भक्त लाइन में लगे हैं, आप इनकी तरह आप भी लाइन में लग सकते हैं। अब कितना समय लगेगा वो तो काउंटर पर यहाँ पर लाइन में लगने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं पैदल पैदल, और आप भी कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। जय माता दी, जय माता दी। कटरा बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए लगभग 5 से 6 घंटे की यात्रा करने के बाद आखिरकार हम दूसरे भक्तों के साथ माता रानी जी के भवन पर पहुंची गए। जैसे ही हम माता रानी जी के भवन पर पहुंचे, इंद्र देवता ने बारिश की बूंदों से भक्तों का स्वागत किया। हल्की हल्की बारिश होने लगी। भक्त बारिश की बूंदों में भीग भीग कर माता रानी जी का जयकारा लगाने लगे। और आखिरकार वो पल आ ही गया जब हमें माँ वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन भवन के दर्शन हो ही गए। तो आप भी एक बार कमेंट में सच्चे मन से माता रानी जी का जयकारा लगाएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। आने वाले समय में आप कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप भवन पर पहुंच चुके हैं। भवन पर आपको क्या क्या सुविधा मिलती है, हर चीज के बारे में हम आगे वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बोलो जय माता दी। देखिए, जब आप भवन पर पहुंचते हैं सबसे पहले आपको इसी पार्वती भवन के दर्शन होते हैं। आप इसी पार्वती भवन के अंदर जाकर अपना लॉकर ले सकते हैं और लॉकर में सामान जमा करने के बाद आप इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर पर जाकर स्नान कर सकते हैं। 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है। स्नान करने के लिए फ्री निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। वॉशरूम के अंदर आप जाकर स्नान कर सकते हैं। 24 घंटे फ्री निशुल्क स्नान करने की सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से माता रानी जी के भक्तों को दी जाती है। माता रानी जी के दरबार में भीड़ अभी आपको कोई ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल नॉर्मल भीड़ है। वहीं एक दिन छोड़कर माता रानी जी के दरबार में लगभग हर रोज बारिश हो रही है। कोई ज्यादा बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन जितनी भी बारिश होती है कहीं ना कहीं भक्तों को थोड़ी सी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ता है। लेकिन माता रानी जी के भक्त माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बारिश का भी खूब आनंद उठाते हैं। कल रात को भी माता रानी जी के दरबार में बारिश देखी गई, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश होती है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। बात करें मौसम की, देखिए काफी सारे भक्तों के कमेंट आते हैं, वो पूछते हैं कि माता रानी जी के दरबार में ठंड है। तो देखिए बिल्कुल भी ठंड नहीं है, ना ही गर्मी है। मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल है।
आपको सर्दी के कपड़े लाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ गर्मी के कपड़े लेकर आएं। जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं और आपको अगर माता रानी जी की अटका आरती में बैठना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें। माता रानी जी की अटका आरती सुबह 6:20 पर होती है और शाम की अटका आरती शाम को 7:20 पर होती है। आपको जिस भी समय आरती में बैठना है, सुबह या शाम को, आरती शुरू होने से लगभग 1 घंटा पहले आपको यहीं पर 3 नंबर गेट की लाइन में आकर खड़े हो जाना है। ध्यान रखें, आपको लाइन में आकर खड़े होना है, आगे नहीं जाना। 3 नंबर गेट की लाइन स्काई वॉक की एंट्री से पहले आपको इसी जगह पर आकर खड़े रहना है। जब तक ये लाइन बंद नहीं होगी तब तक आप यहीं पर खड़े रहें। आरती शुरू होने से लगभग आधा घंटा या 40 मिनट पहले इस लाइन को बंद कर दिया जाएगा और जब लाइन बंद होगी, लाइन बंद होने के बाद अगर आपका नंबर पहले 50 भक्तों में है तो आपको माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती यानी मेन अटका आरती हॉल में बिठाया जाएगा, जहां पर पंडित जी बैठकर भजन कीर्तन करते हैं। और अगर आपका नंबर 51 से 100 भक्तों में है तो आपको नारियल प्रांगण में बिठाया जाएगा, तो आप इसी तरह से माता रानी जी की अटका आरती में बैठ सकते हैं। अब माता रानी जी का भवन रात के समय रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाता है। परमानेंट सजावट श्राइन बोर्ड की तरफ से माता रानी जी के दरबार में की गई है। अब रात के समय आपको कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है। पूरे माता रानी जी के भवन को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है और भैरव घाटी को भी सजाने का काम शुरू कर दिया गया है। अब नवरात्रों में जो आपको सजावट देखने को मिलती थी, अब वो सजावट और भी ज्यादा बेहतर आपको देखने को मिलने वाली है। 3 अक्टूबर 2024 से माता रानी जी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। आप भी अगर इन नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो नवरात्रों के लिए आप रूम और डॉर्मेट्री की बुकिंग 1 अगस्त 2024 को माता रानी जी की वेबसाइट पर जाकर सुबह 10 बजे रूम और डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं। 1 अगस्त 2024 को बुकिंग ओपन हो जाएगी। 10 बजे बुकिंग ओपन होगी। लगभग 10:30 बजे तक अक्टूबर महीने के लिए सारे रूम और डॉर्मेट्री फुल हो जाएंगे। इसीलिए आप जल्दी से अपने रूम और डॉर्मेट्री बुक कर लीजिएगा। जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आप अपनी हाजिरी लगाने कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें, हम आपके सभी मैसेज का रिप्लाई जरूर करेंगे। माता रानी जी के भवन पर माता रानी जी के भक्तों के लिए फ्री धर्मशाला का भी निर्माण किया गया है। दुर्गा भवन के अंदर आप सभी भक्तों के लिए फ्री धर्मशाला की सुविधा उपलब्ध है, जिसके अंदर आपको फ्री स्नान करने के लिए वॉशरूम की भी सुविधा दी जाती है और लॉकर में सामान रखने के लिए लॉकर की भी सुविधा निःशुल्क दी जाती है। आप इसी दुर्गा भवन के अंदर धर्मशाला में आकर रुक सकते हैं। दुर्गा भवन के अंदर जो ये धर्मशाला है, ये धर्मशाला रात को 9 बजे के बाद ही खुलती है। दिन में धर्मशाला को बंद रखा जाता है, इसीलिए आप रात के समय दुर्गा भवन में आकर रुक सकते हैं। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप सभी भक्तों को भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने जरूरी होते हैं। भैरव घाटी जाने के लिए आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर रोपवे से भी जा सकते हैं। रोपवे से टिकट लेने के लिए अब रोपवे टिकट काउंटर बदल दिया गया है। पहले की जैसे आपको पता होगा, रोपवे टिकट काउंटर मनोकामना भोजनालय की छत के ऊपर होता था, लेकिन अब रोपवे टिकट काउंटर दुर्गा भवन के बेसमेंट में बना दिया गया है। अगर आप ऑफलाइन में रोपवे की टिकट लेना चाहते हैं तो आप सभी मेंबर को लाइन में लगकर अपनी अपनी टिकट लेनी होगी। एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही टिकट दी जाएगी। अगर आपने ऑनलाइन में टिकट बुक की है तो आप सीधे मनोकामना भोजनालय की छत के ऊपर जाकर लाइन में लगकर रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जा सकते हैं। भैरव घाटी जाने के लिए आपको पर पर्सन 100 रुपए देने होते हैं। 100 रुपए में भैरव घाटी जाकर आप वापिस माता रानी जी के भवन पर आ सकते हैं। बोलो जय माता दी।
माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। भक्तों की टोली दर पे आ गई,